डुबकी लगा समंदर में जो नीचे तल तक जाते हैं, नहीं जरा भी घबराते जो वे ही मोती पाते हैं। और हम भी मैथ की इस माया जाल में डुबकी लगा चुके हैं। मैथ की इस माया को समझना होगा तो आगे बढ़ना होगा। सफर का शुरुआत करते हैं। आज का पहला और इस चैप्टर का 7वां सवाल। हाइट एंड डिस्टेंस की एक शानदार शुरुआत हो चुकी है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ पा रहे होंगे। समय को बिना बर्बाद किए इस मैथ की माया जाल को समझना होगा। सवाल क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे, पहले ये बात समझें कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन है और उसके शिखर पे एक संचार मीनार लगी हुई है। अरे हाँ या ना? 20 मीटर एक ऊंचा भवन है। मान लीजिए जो बीसी है, बीसी एक 20 मीटर ऊंचा भवन है और इस भवन के ऊपर ये एबी एक संचार मीनार लगी हुई है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं भूमि का बिंदु डी है, यहां से देखने पर मीनार के शिखर और तल, लिख रहा है मीनार के शिखर, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्या है? 45 अंश 60 अंश। मीनार के तल को देखेंगे तो 45 अंश और मीनार के शिखर को देखेंगे तो कितना होगा? 60 अंश। इस बिंदु से अगर मीनार के तल को देखते हैं तो 45 अंश का कोण बनता है। यानी कि तल, ये मीनार है एबी, तो एबी जो मीनार है इसका तल बी होगा। तो अगर इस तल बी को देखते हैं पॉइंट डी से तो एंगल बनता है 30 डिग्री, माफ करना 45 डिग्री। हाँ या ना? ये 45 डिग्री बनता है। अगर इसी पॉइंट डी से अगर मैं संचार मीनार के टॉप को देखता हूं, इसके शिखर को देखता हूं, तो टोटल एंगल जो है वो बनता है 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? फिर से समझें। इसने कहा कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर पे एक संचार मीनार लगा हुआ है। और जब इस बिंदु से संचार मीनार के तल और शिखर को देखते हैं तो क्रमशः 45 अंश और 60 अंश के कोण बनते हैं। अर्थात हम पॉइंट डी से अगर मीनार के तल को देखा जा रहा है, ये बात ध्यान रहे, मीनार, ये मीनार है, मीनार एबी, और एबी मीनार का तल बी है और शिखर ए है। तो अगर हम तल को देखते हैं, मीनार के तल को देखते हैं तो 45 अंश का एंगल बनता है और मीनार के शिखर को देखते हैं तो 60 अंश का एंगल बनता है। इस स्थिति में हमें बताना है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई निकालना है, इस माया को निकालना है। तो कैसे निकलेगा मीनार की ऊंचाई? मैथ की माया जाल कहती है जो चीज तुम्हें निकालना है उसे मान लिया करो। तो आओ मान लेते हैं। क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई या तो मैं x मान लूं या जो मैंने नोटेशन दिया ए और बी, ए बी मान लूं। कोई कंफ्यूजन? अरे हाँ या ना? माना मीनार की ऊंचाई क्या है? ए बी, ए बी को मैंने मीनार मान लिया, x नहीं माना, y नहीं माना। अच्छा लगता है मुझे ए बी मानना, मैंने मान लिया, आपकी मर्जी, आप हेन तेन लालटेन कुछ भी मान सकते हैं। हमने मीनार की ऊंचाई को ए बी मान लिया और हमें क्या पता है? तो हमें पता है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई में पता, इसे भी लिखना होगा। इस सफर को आगे बढ़ाना है तो लिखना पड़ेगा। भवन की ऊंचाई बीसी है जिसकी लंबाई है 20 मीटर। ठीक है भाई, हमें निकालना है इस एबी की ऊंचाई। एबी कितना लंबा है? ये संचार मीनार की ऊंचाई क्या है? अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज एबीसी में, तो हमें एंगल पता है 45 डिग्री, एक साइड पता है तो हम दूसरी साइड आसानी से निकाल सकते हैं। अरे हाँ या ना? आसानी से निकल सकता है। तो हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज बीसीडी में, तो कहेंगे त्रिभुज बीसीडी में, इस त्रिभुज में क्या,
ये कहा जा सकता है BC अपान CD। BC अपान CD ये जो मैथ का मूल मंत्र है हाइट एंड डिस्टेंस लगाने का, कि जो आपको दिया है और जो हमें निकालना है। दिया है BC, निकाल लूं CD, और CD मैं क्यों निकाल रहा हूं, मुझे तो निकालना AB है। तो CD निकालने के पीछे का वजह है कि जब मैं AB निकालने जाऊंगा तो पूरी साइड लेनी पड़ेगी, AC लेनी पड़ेगी, क्योंकि AB किसी समकोण त्रिभुज के अंदर नहीं आता। मुझे संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है AB, लेकिन किसी समकोण त्रिभुज के अंदर नहीं आता, ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है, तो मुझे पूरा समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। और पूरे समकोण त्रिभुज में हमें कहना पड़ेगा AC अपान CD, AC अपान CD कहना पड़ेगा। तब हम AC की लंबाई क्या होगा हमारे पास, AC और CD। न तो हमें AC में AB पता होगा और न ही CD पता होगा, फिर सवाल हम नहीं लगा सकते। इसलिए पहले हमें CD निकाल के तैयार आना पड़ेगा, पहले हमें तैयार होना पड़ेगा। पहले हम CD निकाल के तैयार हो जाएं, ताकि जब हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे तो उसमें CD की कमी महसूस न हो। इसलिए मैं आ गया त्रिभुज BCD में, और ये में BC दिया है, CD हमें निकालना है। अरे हाँ या ना। फिर हमने देखा ध्यान से BC अपान CD, परपेंडिकुलर अपान बेस। इस थीटा के सापेक्ष ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। लंब बटे आधार क्या होता है, तो आप कहेंगे सर tan थीटा, दुनिया जानती है। एक बार मैंने गांव के लोगों से पूछा लंब बटे आधार क्या लिख दूं, तो गांव के लोगों ने बताया tan थीटा लिख दो, क्योंकि वो भी बहुत समझदार थे गांव के लोग। tan थीटा दुनिया जानती है, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। BC की लंबाई क्या है भाई, 20, हमने 20 लिखा। CD हमें निकालना है। tan 45 अंश का मान क्या होता है, एक मेलोडी, दोनों जानते हैं, मोदी और मेलोनी। अच्छा, CD निकालना है, CD का 1 में मल्टीप्लाई कराऊंगा, CD 20 बच जाएगा। अरे हाँ या ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 20 बन जाए 20। CD की लंबाई आ गई 20 मीटर। अब तो मजा आ गया मुझे, CD निकल गया। हमें निकालना है AB। अब AB तब निकलेगा जब हम इस पूरे ट्रायंगल की बात करते हो, ट्रायंगल ACD में, तो कहेंगे पुनः त्रिभुज ACD में जो हमें निकालना है AC अपान CD, क्योंकि CD मुझे पता चल चुका है, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। आप कहेंगे सर AB अपान CD क्यों नहीं लेते हैं। आप बताओ मुझे, जो भी काम करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं, समकोण त्रिभुज में करते हैं, तो ये AB समकोण त्रिभुज में बाबू नहीं आता है, हमें पूरा लेना पड़ेगा AC। और AC को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, AB प्लस BC, जहां में BC भी पता होगा, CD भी पता होगा, AB ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कितना मजा आएगा। AC अपान CD, परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार, जिसे हम कहते हैं tan थीटा। लेकिन यहां इस बार थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो चुकी है। अरे हाँ या ना। AC का मान बताओ भाई। हम कहेंगे सर AC जो है ना दो पार्ट से मिलकर बना है, AB प्लस BC। तो क्या मैं AC की जगह पे AB प्लस BC लिख दूं तो मुझसे नाराज हो गया क्या, ना हो। CD की लंबाई क्या है, CD हमें पता है 20 मीटर। और यही वजह था मेरे दोस्त कि मैंने CD पहले निकाल लिया था, क्योंकि मुझे पता था जब मैं आगे बढ़ूंगा तो CD की आवश्यकता पड़ेगी। CD बराबर 20। और यहां पे देखो ये जो AC है ना, इसको मैंने तोड़ दिया है AB प्लस BC, जहां हमें BC भी पता है, BC भी पता है, इसे भी हम रखेंगे। अभी tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। सफर को आगे बढ़ाते हैं। AB निकालना है, प्लस BC दिया है, कितना दिया है 20 मीटर, डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू √3। अरे हाँ या ना। आओ क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। AB प्लस 20 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, AB प्लस 20 ही रह जाएगा, और 20 का मल्टीप्लाई क्रॉस होगा √3 में, तो 20 √3 हो जाएगा। इस 20 को इसके साथी के पास भेज देंगे, 20 √3 माइनस 20 हो जाएगा। ये प्लस का 20 इधर जाएगा, माइनस का 20 कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1। AB आ गया 20 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1। 20 कड़े में 3 माइनस 1,
मीटर। ये क्या है? एबी, एबी है संचार मीनार, अर्थात संचार मीनार की ऊंचाई 20 कोष्ठक में कड़ी में 3-1 मीटर होगा। समझ में आया? ये मैथ की माया अगर आपको समझ में आया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप किसी भी सवाल को समझने का प्रयास कीजिए, हमें पूछ क्या रहा है और दिया क्या है। हमसे पूछा एबी, दिया सिर्फ बीसी। हमने सोचा कि यार एबी तो किसी ट्रायंगल में नहीं आता, अगर किसी ट्रायंगल में भी आता तो हम निकाल लेते। किसी पार्टिकुलर ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज के अंदर आता है, जो समकोण त्रिभुज के अंदर भी आता नहीं है। तो हमने कहा कि पूरी त्रिभुज को लेनी होगी, एसीडी, इस वाले त्रिभुज को लेना होगा। फिर हमने कहा अगर एसीडी मैं लूंगा तो जो हमें निकालना है एसी अब बटा सीडी करना पड़ेगा। फिर हमने सोचा यहाँ एबी भी नहीं पता होगा, सीडी भी नहीं पता होगा, दो वेरिएबल आएंगे। तो हमने सोचा कि यार पहले सीडी निकाल के तैयार हो जाए ताकि वेरिएबल जो हो केवल एबी आए, बीसी भी पता हो हमें, सीडी भी पता हो। इस बात को सोचते हुए मैंने पहले बीसीडी ट्रायंगल लिया और यहां से हमने सीडी पता कर लिया ताकि जब हम आगे पहुंचे एबी प्लस बीसी यानी कि एसी अपान सीडी में तो हमें बीसी भी पता था और सीडी भी पता था, जिसकी वजह से एबी आसानी से निकल गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड होता हूं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ते हैं सवाल को। कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल क्या है? जब आप चौराहों पर जाते होंगे तो देखते होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी होती है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी होती है ना, भगत सिंह की मूर्ति लगी होती है। तो उसके लिए कुछ ऊंचाई तक हम एक चबूतरे टाइप का बना देते हैं, उसी को हम कहते हैं पेडेस्टल, चबूतरा, और उसके ऊपर मूर्ति रखी जाती है। तो वही बात कर रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, तो हमने एक पेडेस्टल पहले बनाया। ये पेडेस्टल क्या है भाई? बीसी है। और इस पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगा दिया हमने 1.6 मीटर। ये कहा है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो हमने लगा दिया कि एक पेडेस्टल है बीसी और इस पेडेस्टल बीसी के ऊपर एक मूर्ति है एबी 1.6 मीटर का। आगे की कहानी समझते हैं, आगे की माया। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का ध्यान रहे, भूमि के एक बिंदु से, मान लो यहां पे तुम खड़े हो, भूमि के किसी बिंदु पे खड़े हो और ये कह रहा है कि सवाल मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से देखने पे मूर्ति का शिखर देखना है। ये मूर्ति है ए बी, तो मूर्ति का शिखर ए हुआ और इसका पाद बिंदु क्या हुआ? बी हुआ। ठीक है, तो ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। यानी कि यहां से देखोगे ऊंचाई पर, सबसे टॉप पर देखोगे, मूर्ति के टॉप को देख रहे हो तो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अरे हाँ या ना? समझाओ। आगे लिख रहा है कि और उसी बिंदु से, और यहीं पे तुम खड़े होके यदि पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण बनाते हो तो 45 अंश बनता। अर्थात अगर तुम पेडेस्टल के शिखर को देखते हो, अभी क्या देख रहे थे? मूर्ति के शिखर को देख रहे हो। पेडेस्टल तो सिर्फ और सिर्फ बीसी है, यही तो पेडेस्टल है। तो पेडेस्टल का पाद बिंदु सी है और पेडेस्टल का शिखर क्या है? बी है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है कि पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल पर देख रहे हो यहां, यह तो पेडेस्टल का अंत हो गया और मूर्ति का अंत यहां है। ये मूर्ति है, बी इसका पाद बिंदु है, ए इसका शिखर है। उसी तरह ये पेडेस्टल है बीसी, इसका पाद बिंदु सी है और इसका शिखर बी है। तो इस बार यही बात कर रहा है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। यदि आप यहां पे खड़े होके पेडेस्टल के शिखर को देखते हो तो उन्नयन कोण आपका बनता है 45 अंश। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये बात समझ में आई तो इस सफर को आगे बढ़ाऊं। ठीक है, ये बात समझ में आया। उसने कहा कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो हमने एक पेडेस्टल बीसी बनाया, इस पे एक मूर्ति खड़ा कर दिया ए बी। आगे करा एक बिंदु से, अब देखो इसको, पहले देखो मूर्ति के शिखर को तो 60 अंश का कोण बनेगा, उसके बाद देखो पेडेस्टल के शिखर को तो 45 अंश का कोण बनेगा। इस स्थिति में पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ये ऊंचाई निकालना है भाई, मैं ये ऊंचाई निकाल दूंगा। मेरे पास एक तरीका है, वो तरीका यह है कि जो निकालना है बटा जो दिया है। तो हमें निकालना क्या है भाई? तो हमें बीसी निकालना है।
दिया क्या है? कुछ भी ना दिया है। अगर मुझे कहीं से सीडी पता चल जाए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मुझे कहीं से सीडी पता चल जाए तो मैं आसानी से बीसी निकाल सकता हूं, क्योंकि फार्मूला तो एक था हमारे पास, एक ही मंत्र है हाइट एंड डिस्टेंस का कि जो निकालना है बटा जो दिया है। तो निकालना है बीसी, तो बीसी अपान सीडी, तो सीडी पता ही नहीं है। तो हमें पहला लक्ष्य अब क्या बन गया? बीसी को निकालने से पहले हम सीडी निकाल लें, और जो ही सीडी मुझे मिलेगा तब मैं कहूंगा बीसी अपान सीडी, जो निकालना है बटे जो दिया है, या जो दिया है बटे जो निकालना है। ये बातें हम काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देखना होगा, अगर मैथ की माया को समझना होगा तो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? सीडी। फिर हम कहेंगे सर सीडी तो एक और तरीका है सीडी लेने का, और वो तरीका ये है कि हम सीडी निकाल लें बीसी अपान सीडी से पहले सीडी ही निकाल लें। बीसी अपान सीडी से पहले सीडी ही निकाल लें। कहेंगे पहले तो नाम दे देते हैं जिसको जो मानना है, जो निकालना है वही मानना है, मैथ की माया है। पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है तो मान लेंगे, माना पेडेस्टल की ऊंचाई, माना पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है भाई? बीसी है। माना पेडेस्टल की ऊंचाई बीसी है, और एक चीज हमें दे रखा है एबी, मूर्ति की लंबाई या मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति का है एबी है बराबर 1.6 मीटर। और इस ट्रायंगल की बात करते हैं, त्रिभुज बीसीडी में बीसी अपान सीडी परपेंडिकुलर अपान बेस बराबर, मैंने लोगों से पूछा कि बीसी अपान सीडी क्या होता है, तो उन्होंने कहा ये तो परपेंडिकुलर अपान बेस बता रहे हो। इसको लिख दो tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 45। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि थीटा जो है 45 अंश है। बीसी अपान सीडी इक्वल टू tan 45 अंश का मान 1। ना तो तुम्हें बीसी पता है ना तो सीडी। आओ सीडी पता करते हैं। सीडी बन जा सीडी, बीसी इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा? बीसी। मैं यही बात तो कहना चाहता था कि आप पहले सीडी पता कर लो। सीडी क्या है? तो बीसी के बराबर है, सीडी ही बीसी है। अर्थात मुझे जब कभी आवश्यकता पड़ेगी कि सीडी रखने की, वहां मैं सीडी की जगह पर बीसी रख दूंगा। मैंने सीडी पता कर लिया। ये भले से एक वेरिएबल है, लेकिन मुझे पता तो चला सीडी क्या है। सीडी क्या है? तो सीडी बीसी है, सीडी इक्वल टू बीसी। और एक बात ध्यान रहे, जहां भी 45 अंश का कोण आ जाता है, परपेंडिकुलर अपान बेस दोनों सेम होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, तो कहना होगा कि सीडी इक्वल टू बीसी। इसको इक्वेशन मान के छोड़ दो या तुम्हारी मर्जी, तुम समझते हो तो ठीक है। अब आओ बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD में लिखेंगे पुनः त्रिभुज ACD में इस त्रिभुज में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये आपको पता होना चाहिए, सारे राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। क्या लिखूंगा? AC परपेंडिकुलर अपान BC, AC अपान CD परपेंडिकुलर अपान बेस। क्या होता है भाई? tan थीटा, tan थीटा यहां पर कितना है इस बार? 60 डिग्री। अरे हाँ या ना? ये छोटे वाले ट्रायंगल में 45 था, बड़े वाले ट्रायंगल में कितना? 60 डिग्री। ये बात भूलना नहीं चाहिए अगर मैथ की माया को समझना हो। AC हम कहेंगे सर AC तो दो चीजों से मिलकर बना है, AB प्लस BC, तो लिख दो ना भाई, AB प्लस BC से मिलकर बनता है AC अपान CD क्या है? तो CD BC है, CD की जगह पे BC लिखा जा सकता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अरे हाँ या ना? ये जो CD था ना, मैंने BC लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि BC निकालना है भाई, हमें निकालना है। माना पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है? BC, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मैं CD लेके क्या करूंगा? CD को हटाओ ना भाई, तो CD को हमने हटा दिया, रिप्लेस कर दिया BC से। CD की जगह पे BC इसलिए रखा क्योंकि हमें CD ना चाहिए, BC सिर्फ चाहिए। इक्वल टू tan थीटा, tan 60 अंश का मान दुनिया जानती है कड़ी में 3 होता है। अरे हाँ या ना? AB प्लस BC, AB की वैल्यू तुम्हें पता होगा 1.6 प्लस BC डिवाइडेड बाई BC इक्वल टू
कड़ी में 3। आओ इसको सॉल्व करते हैं, BC निकल जाएगा क्योंकि BC ही हमें चाहिए और इसमें एक ही वेरिएबल है, वो है BC। कितना मजा आएगा निकालने में। अच्छा सोचो अगर CD भी होता इस बीच में, अगर मैं CD ना निकालता, फिर से 2 इक्वेशन बनाने पड़ते, फिर करना पड़ता समीकरण 1 का मान घुसेड़ना पड़ेगा 2 में, तमाम बातें। इसलिए हम सोच के चलते हैं कि आगे क्या होने वाला है, भविष्य को देख के चलना है, आगे के रास्ते को निहारना है। ठीक, आओ सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ ना रहा होगा तो 1 रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 1.6 प्लस BC का 1 में होगा तो वही रह जाएगा रे बाबा। BC का कड़ी में 3 होगा तो BC कड़ी में 3 हो जाएगा, हाँ या ना? अरे बोलो, ये दोनों बात एक है, BC BC BC, ये दोनों बहुत सच्चे दोस्त हैं, ठीक है, ये दोनों बहुत सच्चे दोस्त हैं, BC और BC। तो BC को BC के पास भेज दो भाई, BC को BC के पास बुला दो। BC ये प्लस का BC है, आ गया माइनस का BC कड़ी में, अरे हाँ या ना? इस BC को मैं यहीं पे रखा और इस BC को जो कड़ी में 3 के साथ है उसको मैं इधर बुला लिया, इक्वल टू, एक काम करते हैं ना, इसको इधर भेजते हैं, 1.6 अकेला रह जाए इधर, ताकि माइनस में वैल्यू ना आए यार, फिर से इसको प्लस करना पड़ेगा। BC कड़ी में 3, इस प्लस BC को इधर माइनस का BC कर देते हैं, 1.6 इधर बच जाएगा, अरे हाँ या ना? वैसे भी सही था, कर सकते थे, लेकिन दोनों तरफ माइनस कॉमन लेके काटना पड़ता, एक लाइन बढ़ जाता। हमने क्या किया, BC कड़ी में 3 को इस साइड रखा और प्लस का BC इधर लाया, माइनस का BC इधर, 1.6 बच गया। आओ इसमें BC कॉमन लें, BC कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा कड़ी में 3 माइनस 1, अरे हाँ या ना? BC यहां से चलाया, कड़ी में 3 बचा, पूरा चलाया, 1 बचा, 1.6। अगर मैं इस BC की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो BC के जो पास है वो कहां चलाएगा, नीचे, क्योंकि यहां गुणा के रूप में कोष्टक के बाद गुणा का चिन्ह इधर आके भाग हो जाएगा, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई कड़ी में 3 माइनस 1। एक काम करो, परमीकरण करा दो, क्योंकि जब इस तरह के कंडीशन हो ना सवाल में, जब डिनोमिनेटर में रूट आए तो इसका परमीकरण करा देना ही मैथ की माया में उचित माना जाता है। तो कड़ी में 3 माइनस 1 नीचे है तो कड़ी में 3 प्लस 1 से करा देंगे, क्योंकि मुझे पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट होता है, जिसकी वजह से कड़ी हट जाती है। आओ देखते हैं, 1.6 और इसका मल्टीप्लाई कड़ी में 3 प्लस 1, अंदर गुणा मत कराना भाई, क्योंकि आंसर कड़ी में दिया है। कड़ी में 3 माइनस 1, कड़ी में 3 प्लस 1, क्या ये a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला नहीं बनता क्या? कहोगे बिल्कुल सर। कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो BC इक्वल टू 1.6 रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करो, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 3 माइनस 1, समझ लो कड़ी में 3 का स्क्वायर है ना, तो कड़ी से स्क्वायर कट जाता, खत्म करो यार, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, या भाग दे लो, 2 8 16, 0.8, तो BC की वैल्यू आ गई 0.8 इन ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये क्या है मुझे बता सकते हो, ये BC क्या है? BC हमने माना था पेडेस्टल की ऊंचाई, पूछा क्या था, पेडेस्टल की ऊंचाई, अर्थात पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर होगी। अरे भाई कहीं गिरता है तू, ठीक है, ये समझ में आया, ये हमारा आंसर होगा, आप हिंदी में लिख लेंगे, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई, अतः पेडेस्टल, इसके बाद लिखेंगे कि ऊंचाई 0.8 कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर होगा, आंसर, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या कॉपी पेन लेके अच्छे बच्चे बैठे हो तो इसको नोट डाउन कर लो भाई, फिर हम आगे का सफर शुरू करेंगे। मिटा दूं, तो कैसे हैं आप सब? अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है ये अगला सवाल, पढ़ो भाई पढ़ो और इस मैथ की माया का मजा लो। गर्मी तो बहुत है। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुल मिलाजुला के एक सरफेस पर, इस जमीन पर दो चीजें, एक भवन है, भवन माफ करना,
एक भवन है और एक क्या है, मीनार है। यहाँ मीनार की ऊंचाई जो है ना, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हुई, ये मीनार 50 मीटर है, ठीक है। इसने कहा कि एक सरफेस है जहां भवन भी है और मीनार भी है। कहानी कुछ ऐसी है कि भवन के, ध्यान देना, यहाँ पे लिख रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, तो ये मीनार का पाद बिंदु ये है, नाम दे देता हूं, मान लेता है ABCD। ए बी एक मीनार है और CD एक भवन है। तो कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, तो AB एक मीनार है, इसके पाद बिंदु मतलब अर्थात B से, इसके लोवेस्ट पॉइंट से क्या, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अर्थात इसके शिखर को यदि मैं देखूंगा यहां पे खड़ा होकर, यदि मीनार के नीचे खड़ा होकर भवन को देखोगे तो एंगल 30 अंश है रे बाबा। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अगर भवन के पाद बिंदु यहां से देखते हो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार को देखते हो तो एंगल होगा 60 अंश। ये बात समझ में आ रहा है? अगर तुम मीनार के नीचे खड़ा होके भवन को देखते हो ऊपर ऐसे तो 30 अंश, अगर भवन के नीचे खड़ा होकर मीनार को देखते हो तो 60 अंश। अब कहोगे सर आपको कैसे पता मीनार ऊंचा है भवन नीचा? क्या पता भवन ऊंचा हो मीनार नीचा हो सकता है, काहे नहीं हो सकता, लेकिन इसलिए मैं जानता हूं क्योंकि एंगल जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है वो 60 अंश है, ज्यादा दे दिया है, और जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण है वह 30 अंश दिया है। अर्थात हम जानते हैं, एक बात ये जानते हैं कि अगर मुझे बहुत ऊंचाई पे देखना है तो एंगल को बढ़ाना पड़ेगा, अगर मुझे कम ऊंचाई पे देखना है तो एंगल को घटाना पड़ेगा। अगर मैं नजदीक की चीजों को देखता हूं, कम ऊंचाई की चीजों को देखता हूं, कम ऊंचाई को यहां पे देखता हूं, इस मार्कर को मैं यहां पे देखता हूं, तो जाहिर सी बात है मैं 0 डिग्री पे देख पा रहा हूं। इसको उठाता जाऊंगा, एंगल को बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, क्या एंगल को बढ़ाना होगा। इसे देखने के लिए मुझे अपनी सर को उठाना पड़ेगा, अर्थात हमारे आई से और इस मार्कर के बीच का एंगल, अगर हम क्षितिज ले आई का तो इसके एंगल को बढ़ाना होगा। आप बात को समझ रहे, जितना ही ऊंची चीज होगी एंगल उतना ही ज्यादा होगा। ये सोचकर मैंने सोचा कि मीनार ऊंचा ही रहा होगा 50 मीटर, भवन जो है इससे कम ही रही होगी क्योंकि एंगल कम बन रहा है, इसलिए मैंने इसे छोटा ले लिया, इसे बड़ा ले लिया। तो बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं सर मैं भवन को ऊंचा लूं कि मीनार को छोटा लूं, क्या करूं? तो करना होगा, मैथ की माया है, समझना होगा एंगल को। एंगल ज्यादा है मतलब ऊंचाई ज्यादा है, एंगल कम है मतलब ऊंचाई कम है। ठीक है, बात करते हैं, सवाल समझ में आ गया है। कहा एक 50 मीटर ऊंचा भवन है, ये तो दिया है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो वही कहा यदि 50 मीटर ऊंचा मीनार है, माफ करना भवन मैंने बोल दिया, एक 50 मीटर ऊंचा मीनार है और एक भवन है। मीनार के पाद बिंदु से भवन को देख रहे हो तो 30 अंश, भवन के पाद बिंदु से मीनार को देख रहे हो तो 60 अंश है। इस कंडीशन में हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि मीनार की ऊंचाई तो पता है 50 मीटर, भवन की ऊंचाई हम अभी निकाल देंगे। कहोगे सर अभी निकाल देंगे, भवन की ऊंचाई तो निकालना है, तो भवन की ऊंचाई CD जो निकालना है बटे जो दिया उसी ट्रायंगल में आ जाओ, CD बटा BD करने से निकल जाएगा। CD भवन की ऊंचाई निकालनी है, BD अगर हमें पता हो तो, लेकिन पता नहीं है मैथ की माया है, क्या करोगे भाई, अभी निकाल देंगे CD बटा BD, जो निकालना है बटे जो दिया है। CD निकालना है, अगर BD पता हो तो निकल जाएगा भाई, BD नहीं दिया है तो BD को पता करते हैं ना। हमारी पहली प्राथमिकता ये बन गई कि भवन की ऊंचाई निकालने से पहले मैं BD को निकालूं, इन दोनों के बीच की दूरी निकालूं, BD निकालूं, BD निकल जाएगा तो भवन की ऊंचाई निकल जाएगी। BD कहां से निकलेगा, अब बड़े ध्यान से देखोगे तो एक ट्रायंगल मिलेगा ABD, ABD, और इस ABD में तुम्हें AB पता है तो क्या BD नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल में AB पता है, BD निकल सकती है। फिर इस ट्रायंगल में हम घुस जाएंगे, घर में घुसेंगे, घुस के मारेंगे, इस ट्रायंगल में घुसते ही हमें CD निकालना है, BD पता रहेगा पहले से। अरे हाँ या ना? तो आओ करते हैं भाई, कहेंगे पहले मानेंगे मैथ की माया जो हमसे हर बार मनवाती है वो मनवाना होगा। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है तो भवन की ऊंचाई मानना पड़ेगा, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई क्या है भाई? CD है, CD है। हम x मान सकते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे x मान के, बहुत सारे टीचर x मान के लगाते हैं, मैं भी x मान के लगाता हूं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता, ठीक है? क्योंकि ये CD रहता है ना तो बड़ा मजा आता है, लास्ट में CD ही आता है, फिर हम कहते हैं CD भवन ही है, अच्छा लगता है, अच्छा है।
मानव भवन की ऊंचाई क्या है सीडी, और क्या दे रखा है एबी, मीनार की ऊंचाई, इसको भी लिखना होगा। कुछ चीजें डाटा हमें लिखनी होती है शुरुआत में, केवल चित्र बना देने से सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन लिखना होता है। 2-3 लाइन लिख दोगे तो क्या ही जाता है भाई। मान लिया हमने मीनार की ऊंचाई सीडी है, माफ करना यार, भवन की ऊंचाई सीडी है और मीनार की ऊंचाई ये दे रखा है, तो इसे मानना नहीं होगा, इसे तो लिखना पड़ेगा। मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना है 50 मीटर। आओ पहले किस ट्रायंगल को लूं, क्या मैं इस ट्रायंगल को लूं, कहोगे ना सर इसको लीजिए, पहले सीडी बीडी निकाल लीजिए, और बीडी को पता चलते ही सीडी निकल जाएगा। तो कहेंगे त्रिभुज ए बी डी में चलना होगा, माया को समझना होगा। ए बी डी में ए बी अपान बी डी कर सकते हैं क्या, ए बी अपान बी डी, जो दिया है बटे जो निकालना, यही तो माया है बस। सिर्फ इस चैप्टर का हाइट एंड डिस्टेंस का सिर्फ एक ही माया है, जो दिया है बटे जो निकालना है। ये दिया है, ये निकालना है। ये क्यों निकालना है, इसको निकालने के लिए निकालना है। बहुत सारी बातें मैंने समझा दिया, बहुत बहस नहीं करना चाहता। ए बी बटा बी डी बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार, tan थीटा। tan और थीटा की वैल्यू कितना है भाई, इस ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू कितना है 60 अंश, 60 अंश रखते हैं। ए बी पता है सर 50 है, बीडी हमें निकालना है जी। tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है जी। क्या करूं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बीडी का कड़ी में 3 होगा तो बीडी कड़ी में 3 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 50 से कम 50 हो जाएगा। तो बीडी फिर से निकालोगे तो कितना होगा 50 बटा कड़ी में 3 मीटर। बीडी 50 बटा कड़ी में 3 मीटर, बीडी ये निकल गया। अब आवश्यकता जहां पड़ेगी बीडी को रख लेंगे, ठीक है। आप यहाँ परमीकरण भी करा सकते हो, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि उसकी विशेष जरूरत है, अभी रहने दो। इसकी वैल्यू को पुट करना है ना, तो रख कर देंगे इसको। ये बीडी निकल गया हमें। अब आ जाते हैं हम इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन जो है ना थोड़ा फास्ट करना सीखो भाई। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करा कर फिर से नीचे लेके आना भाई। मैं तो तुम्हारी जगह होता तो बीडी की जगह पे यहाँ इसको भेजता, कड़ी में 3 को डायरेक्ट नीचे, बीडी को ऊपर भेजता, कड़ी में 3 को नीचे, 50 बटा कड़ी में 3 आ जाती, एक लाइन में मार ले जाता, ठीक है। ऐसा करता भी था मैं जब मैं हाई स्कूल में था, बहुत शॉर्टकट करता था। टीचर परेशान हो जाता था, समझता था, कोई बात नहीं। बीडी निकल गई। आओ हम पुनः त्रिभुज सीबीडी में चलते हैं। त्रिभुज सीबीडी या डीबीसी, जो भी कहना हो कहो, बीसीडी भी कह सकते हो। इस त्रिभुज में क्या करना है, सीडी निकालना है बटा बीडी दिया है, यही तो पूरी कहानी थी। सीडी निकालना है, बीडी दिया, कैसे दिया, बीडी का हमने मान रख लिया, बराबर tan थीटा। यहां भी वही काम है भाई, परपेंडिकुलर अपान बेस हमने लिखा, परपेंडिकुलर। अच्छा बच्चे सोचते हैं इसको नहीं, इसको बटा इसको नहीं लिख सकते हो भाई, ये बेस अपन परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, मतलब आधार बटे लंब भी लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए वहां कॉट लगाना पड़ेगा, एंसर सेम आने वाला है। परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार, सीडी अपान बीडी बराबर tan 30 अंश। सीडी की वैल्यू है कितना, सीडी निकालना ही है, तो क्या वैल्यू रखा जाए। बीडी क्या है, बीडी यहां पता है 50 बट्टा कड़ी में 3 बराबर tan 30 अंश का मान होता है 1 बट्टा कड़ी में 3। और इसे सॉल्व करते हैं भाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। अरे tan 30 अंश का मान 1 बट्टा कड़ी में 3 है ना, ऐसे रखो, तुमको बड़ा मजा आएगा। tan 30 अंश का मान 1 बट्टा कड़ी में 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो मजा आने वाला। tan 30 अंश का मान 1 बट्टा कड़ी में 3, और उसके नीचे बट्टा में 1 मान सकते हो, कहीं भी मान सकते हो। बट्टा में 1 बड़ा शानदार चीज है, दोस्ती है, इससे मोहब्बत है। और क्रॉस मल्टीप्लाई, सीडी एक कम सीडी बराबर, ये 50 बट्टे कड़ी में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बट्टा कड़ी में 3 में। कितना मजा आया जी, 50 से कम 50 बट्टा कड़ी में 3 का 3 में होगा 3 हो जाएगा 50 बट्टा 3 मीटर। मन करेगा तो दशमलव में बदल लेना, हमें तो लगता है आंसर 50 बट्टा 3 ही दिया होगा। और सीडी क्या है, सीडी है भवन की ऊंचाई, तो लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई सीडी 50 बट्टा 3 मीटर होगी। अतः सीडी भवन की ऊंचाई सीडी 50 बट्टा 3 मीटर होगी। आप इसे दशमलव में भी बदल सकते हो, या इसको फ्रैक्शन में ले लो, क्या करना है। 16 3 48, 16 से ही 2 बट्टा 3 होना चाहिए, 16 से ही 2 बट्टा 3, 16 3 48, 2 50 सही तो है, इतना मीटर हो सकता है ये दिया
होगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे कल मिलना होगा नेक्स्ट लेक्चर में, और जब मिलना होगा तो अलविदा कहना होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब हो चुकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आपसे विदा लेंगे। इसे मिटा दूं। फिर से हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा आपको। चैनल को बाबू सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को बांटते रहिए, और एक प्यारे से मुस्कान के साथ इस सफ़र को अलविदा कहना होगा। एक मोटी सी मुस्कान के साथ। तो जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए अलविदा।